वृषभ राशि वालों, साथियों, चाहे मर जाना, लेकिन अप्रैल महीने में भूलकर भी इन 3 जगहों पर मत जाना, वरना पूरी जिंदगी गरीबी और कंगाली तुम्हें सहना पड़ेगी। माता लक्ष्मी तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी। तुम्हारे ऊपर पितृदोष लग जाएगा, कुलदेव देवता तुमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल के महीने में राहु और केतु अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं और पूरे 512 सालों के बाद एक दुर्लभ महासंयोग इस महीने बन रहा है। ऐसे में आपको भूलकर भी इन 3 जगहों पर नहीं जाना है। अगर तुम यहां पर चले गए तो तुम्हारे सारे पुण्य, तुम्हारे सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे हाथों की लक्ष्मी रूठ जाएगी, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य सभी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तुम्हें शनि और राहु का महाप्रकोप झेलना पड़ जाएगा। लेकिन अगर तुमने समझदारी रख ली, सावधानी रख ली और मेरे द्वारा बताई हुई इन 3 जगहों पर अगर आप नहीं गए, तो यह अप्रैल का महीना तुम्हारी जिंदगी का सबसे शानदार महीना हो जाएगा। क्योंकि इस महीने महत्वपूर्ण की कृपा तुम्हारे ऊपर बन रही है। माता लक्ष्मी भी तुम्हारे ऊपर इस महीने मेहरबान होगी। तुम जो करना चाहोगे उसमें तुम्हें तरक्की मिल जाएगी। जहां जहां तुम कदम रखोगे वहां से धन दौलत आने लगेगा, क्योंकि इस महीने तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य सभी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। क्योंकि पिछले महीने चित्र नवरात्रि गई, माता रानी का आशीर्वाद तुम्हें मिला और यह अप्रैल का महीना, गर्मी इस महीने चरम पर होगी। सूर्य का प्रकाश तेज गति से तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। तपती गर्मी तुम्हारे भाग्य से जितनी भी नकारात्मकता है उनका नाश करेगी और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगी, धन दौलत लाएगी। लेकिन बस आपको इन 3 जगहों पर नहीं जाना है, क्योंकि इन 3 जगहों पर भयंकर प्रेत आत्माओं का साया होता है और इन 3 जगहों पर भयंकर नकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं। अगर तुम भूलकर भी इन जगह पर चले गए तो तुम्हारी जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो तुम्हारी खुद की इतनी अच्छी ऊर्जा है, वह नष्ट हो जाएगी और उस पर इन नकारात्मक शक्तियों का बोलबाला हो जाएगा। अगर तुम इन 3 जगहों पर चले गए तो वहां की नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर आ सकती है। तुम्हारे घर में गरीबी आ सकती है, तुम्हारे घर की मां अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो जाएगी, तुम्हारे घर में बीमारियां लग सकती है, तुम्हारे घर में एक के बाद एक झगड़े हो सकते हैं, तुम्हारे घर में परिवार के 2 टुकड़े हो सकते हैं, पति पत्नी में तलाक हो सकते हैं, संतान बुरी संगत में चली जाएगी, तुम्हारे ऊपर दुश्मन हावी हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि इस अप्रैल के महीने में मेरे द्वारा बताई हुई इन 3 जगहों पर भूल से भी अपने कदम मत रखना। इसी में तुम्हारी भलाई है और तुम्हारे पूरे घर और परिवार की भलाई है। तो कौन सी है वह 3 जगह? इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले साथियों, मुझे पता है कि इस साल को शुरू हुए 3 महीने हो चुके हैं और इन 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए। तुमने जो सोचा वह तो हुआ ही नहीं, बल्कि और मुसीबतें आई और परेशानी आई। तुम अपने घर के लोगों से, परिवार के लोगों से भी परेशान हो चुके हो। तुम जो करना चाह रहे हो वह तुम कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ी हुई है, साथ ही तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्ति भी हावी है। तुम कुछ ऐसी जगह पर चले जाते हो जिससे तुम्हारे सारे पुण्य, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। तो इससे साथियों तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी की कृपा रुकी हुई है, धन आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है। चारों तरफ से एक के बाद एक तुम परेशानियों से गिरते जा रहे हो, तुम्हें बाहर आने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। घर में भी लड़ाइयां हो रही है, साथ ही बाहर भी तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है, ना घर में सुकून मिल रहा है। तुम्हें हर छोटी छोटी बात में गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन तुम महसूस कर रहे हो। पिछले कई महीने बीत चुके हैं। ऐसे ही एक छोटी सी उम्मीद की किरण तुम्हें दिखाई देती है, लेकिन वह भी अंत समय में बुझ जाती है। वहां से भी फिर तुम्हें मुसीबतों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारा हर काम अटकलों में फंसा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दुश्मनों की काली नजरें लगी हुई है। कुछ नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें बांध कर रख रखा है और जब तक तुम इन चीजों से बाहर नहीं आओगे तब तक ये सारी परेशानियों से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। तो कैसे मुक्त होगे वो भी इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों के चंगुल से बाहर आना जरूरी है। हम जाने अनजाने में बहुत सारी जगह आते जाते रहते हैं, कभी काम के सिलसिले में, कभी किसी से मिलने जाते हैं,
कभी घूमने जाते हैं तो कई सारी जगह पर हम गुजरते हैं, अनजाने में हम अगर वहां से गुजर गए या वहां पर ठहर गए तो साथियों कभी कभी वहां की ऊर्जा हमारे साथ चिपक कर हमारे घर आ जाती है। फिर हमारे घर की जो लक्ष्मी होती है, हमारे घर के कुल देवता, हमारे घर के जो पूर्वज होते हैं, उनके ऊपर वह नकारात्मक शक्ति हावी होती है। उस नकारात्मक सकारात्मक शक्ति के कारण वह सभी देवी देवता हमारा घर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन देवी देवताओं को, हमारे पूर्वजों को नकारात्मक शक्तियां पसंद नहीं होती हैं। तो साथियों, सबसे पहले इन शक्तियों को हम बाहर करेंगे और पवित्र शक्ति को घर में लाएंगे। तो क्या करना है, क्या नहीं, सारी जानकारी मैं आज तुम्हें अच्छे से देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये अप्रैल का महीना है। साथियों, आपके लिए बहुत ही शानदार महीना होने वाला है, बस तुम्हें सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन तुम महाराज जी के सच्चे भक्त हो, तुम तो कमेंट बॉक्स में 3 बार राधे राधे जरूर लिख देना और मुझे बताना कि क्या ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो रही है या नहीं हो रही है, जरूर बताना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और साथियों, समय व्यर्थ मत करना और मेरे द्वारा बताई हुई एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। आज अगर इस वीडियो को तुमने थोड़ा सा भी छोड़ दिया, थोड़ा सा भी नजरअंदाज कर दिया, तो तुम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। क्योंकि इस वीडियो में बताई हुई शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक जानकारी तुम्हारे इस अप्रैल के महीने को सुरक्षित करेगी, तुम्हारे इस अप्रैल के महीने को तुम्हारे लिए लाभकारी बनाएगी, माता लक्ष्मी को आमंत्रित करवाएगी। तो इस वीडियो को हल्के में लेने की तो भूल कतई मत करना। तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तुमसे विनती कर रहा हूं, बस मेरी इस बात को मान लेना। 3 अर्ध कमेंट में अगर कोई समस्या हो तो वो भी बता देना मेरे साथियों। कमेंट जरूर करें और राधे राधे जरूर लिखें। आइए मैं बताता हूं कि वह 3 जगह कौन सी है जहां पर आपको इस अप्रैल के महीने में भूल से भी नहीं जाना है। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए और एक एक बात कान खोलकर सुन लेना। आइए ध्यान से सुनो, 3 जगह कौन से, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इस अप्रैल के महीने में कहां जाना चाहिए, कहां आप जाएंगे जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करेगी। आपका जो भाग्य, आपकी जो किस्मत रूठी हुई है, वह वापस से चमक जाएगी और आपके घर में धन दौलत आएगा, खुशियां आएगी, सुकून आएगा, अपराध में चैन से सो पाओगे, दिमाग की सारी चिंताएं आपकी खत्म होगी, फिजूल की आप चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं नहीं करोगे। तो वो उपाय भी बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। तो बस ये अप्रैल का महीना अब तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। अगर वीडियो देख लोगे तो अप्रैल तुम्हारा सबर जाएगा, अगर नहीं देखोगे तो ये अप्रैल का महीना ऐसे ही तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा और तुम्हें मुसीबतों में उल्टा डाल देगा। तो आइए ध्यान से सुने साथियों, इन 3 जगहों पर मुझे पता है तुम जाते ही जाते हो। जी हां, इन 3 जगहों पर तुम जाते ही जाते हो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम इन जगहों पर जाते हो और इससे तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठ रही है। तुम सोचते हो ना कि मेरे पास धन दौलत क्यों नहीं है, मेरे घर में इतनी परेशानी क्यों है, मेरे सर में इतना तनाव क्यों रहता है। वो इसीलिए रहता है क्योंकि तुम आए दिन इन जगहों पर जा रहे हो और इसी का प्रभाव तुम्हारे जीवन में इतनी सारी परेशानियां ला रहा है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है और तुम वही गलती दोहरा रहे हो क्योंकि तुम अभी तक अनजान थे। लेकिन बस बहुत हुआ, अब मैं बता रहा हूं तो वह गलती तुम ना करना। साथियों, तुम्हारे आस पास कोई ऐसा व्यक्ति है, तुम्हारे पास या कोई ऐसा रिश्तेदार है, कोई ऐसा दोस्त है जिसके जीवन में मनुष्य अच्छाई हुई है, जिसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रखी हैं। वह व्यक्ति बीमारी से भी परेशान है, धन दौलत से भी परेशान है, वह व्यक्ति अपने खुद के पाप से बहुत ज्यादा परेशान है। यानी उस व्यक्ति ने खुद ही इतने पाप कर रखे हैं जिससे उसकी जिंदगी में इतनी परेशानी आई हुई है। उसके घर में नकारात्मक शक्ति का बहुत सारा डेरा लगा हुआ है। अब वह तुम जानो कि कौन सा है। वह व्यक्ति तुम्हारे आस पास कोई तुम्हारा रिश्तेदार है या कोई अपना है, वह तुम जानो, लेकिन कोई ना कोई तो है और उस व्यक्ति के यहां तुम अक्सर जाते रहते हो। तो तुम्हें उस व्यक्ति के यहां जाना अब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जब उस व्यक्ति के यहां जाते हो
तो उस व्यक्ति के घर की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर आ जाती है। उस व्यक्ति के घर की जितनी भी अपवित्र शक्तियां हैं, भूत प्रेत पिशाच उस घर में जितने भी हैं, वह साबित तुम्हारी ओर अग्रसर हो जाते हैं। उस घर के दुख, उस घर के दर्द, उस घर के आंसू, वो सभी एक नकारात्मक आवरण बना चुके होते हैं और वही आवरण फिर तुम्हारे ऊपर आ जाता है। साथियों, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारे ऊपर भगवान का साया है, भगवान का साथ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर कुल देवता का साथ है, पितृ देवता का साथ है। लेकिन जब तुम वहां जाते हो तो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे ऊपर जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं उनको दूर कर देती है। तो ऐसी जगह जाना बंद कर दो जहां नकारात्मक शक्तियां हैं। जिस घर में दुख परेशानियां ज्यादा रहती हैं, जिस घर के लोग नशा करते हैं, जिस घर के लोग बुरी संगत में रहते हैं, जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां जाना बंद कर दो, क्योंकि वहां पर बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती हैं। तो वहां जाना तुम बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी किसी भी अच्छी एनर्जी को कुछ नहीं होगा, यानी अच्छी ऊर्जा को, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो तुम उस इंसान के यहां, उस रिश्तेदार के यहां जाना बंद कर देना, चाहे वह तुम्हारा पड़ोसी ही क्यों ना हो, चाहे दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे कितना ही सगा रिश्तेदार क्यों ना हो। अब अगली चीज साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगली चीज मैं बताने वाला हूं। अब अगली चीज साथियों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहली जगह तो मैंने आपको बता दी है, अब दूसरी जगह मैं बताने वाला हूं। अपने कान खुले रखना और दिमाग को पूरी तरह से शांत करके मेरी एक एक बात को अपने जहन में उतार लेना, क्योंकि यह गलती तुम अक्सर अनजाने में करते हो और फिर जिंदगी भर खून के आंसू रोते हो। साथियों, अप्रैल के इस महीने में भूलकर भी किसी ऐसे श्मशान घाट, कब्रिस्तान या किसी सुनसान और तिराहे चौराहे के पास से मत गुजरना, खासकर जब सूरज ढल चुका हो या रात का अंधेरा छा गया हो। मुझे पता है तुम कहोगे कि गुरुजी हम वहां क्यों जाएंगे, हमारा वहां क्या काम। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे भाई, कई बार तुम अपने काम से लौटते हुए जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में या रात बिरात सफर करते हुए ऐसे रास्तों का इस्तेमाल कर लेते हो। अप्रैल के इस महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है और जब राहु और केतु का पहरा सबसे ज्यादा कड़ा होता है, तब इन वीरान और डरावनी जगहों पर अतृप्त आत्माओं, भयंकर नकारात्मक शक्तियों और पिशाचों का सीधा वास होता है। जब तुम रात के उस खौफनाक अंधेरे में या सुनसान दोपहर में ऐसी जगह से अकेले गुजरते हो तो तुम्हारे शरीर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो तुम्हारा सुरक्षा चक्र है, वह एकदम कमजोर पड़ जाता है और वो काली शक्तियां बिना तुम्हें बताए तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे शरीर से चिपक कर सीधे तुम्हारे घर की पवित्र दहलीज को पार कर जाती हैं। फिर क्या होता है? पवित्र दहलीज को पार कर जाती हैं, अचानक से घर के छोटे बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगती है, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को रात को डरावने सपने आने लगते हैं, सीने पर भारीपन महसूस होता है और जो पैसा तुम खून पसीना एक करके ला रहे होते हो वो पानी की तरह बीमारियों और दवाइयों में बहने लगता है। इसलिए चाहे रास्ता थोड़ा लंबा क्यों ना लेना पड़े, चाहे थोड़ा पेट्रोल ज्यादा जल जाए, लेकिन इस अप्रैल महीने में इन सुनसान और अपवित्र जगहों से अपनी दूरी 100 कोस की बनाकर ही रखना। तीसरी जगह मेरे साथियों बहुत ही ध्यान से समझना, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को पल भर में राख कर सकती है। इस अप्रैल के महीने में तुम्हें किसी भी शराब खाने, जुए के अड्डे या किसी ऐसी महफिल में अपने कदम बिल्कुल नहीं रखने हैं जहां अनैतिक काम होते हों, जहां गालियां बकी जाती हों या जहां छल कपट का खेल चलता हो। भले ही तुम्हारे बहुत खास दोस्त तुम्हें कितना भी जोर दें, तुम्हारे सामने कसम खाएं कि अरे भाई बस थोड़ी देर के लिए चल ले, तू कुछ मत पीना, बस साथ बैठ जाना, लेकिन तुम्हें अपने हाथ जोड़ लेने हैं और वहां से तुरंत पलट जाना है। तुम जानते हो राहु को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नशा, बर्बादी, धोखा और गलत काम। जब तुम ऐसी जगहों पर जाते हो, भले ही तुम खुद शरीफ बनकर बैठे हो और कुछ गलत ना कर रहे हो, लेकिन वहां की दूषित हवा, वहां बैठे लोगों की गंदी नीयत, उनकी ईर्ष्या और उनके किए हुए पापों का अंश हवा के जरिए सीधे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता है
वहां की भयंकर नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भाग्य के दरवाजे पर ऐसा जंग लगा ताला जड़ती है कि साक्षात माता लक्ष्मी भी तुम्हारे घर की चौखट से उसी पल अपना रास्ता बदल लेती हैं। फिर तुम रोते हुए मेरे पास आते हो कि गुरुजी हम तो कोई नशा नहीं करते, हम तो कोई गलत काम नहीं करते, फिर हमारा पैसा कहां जा रहा है, हमारे घर में इतनी कंगाली क्यों आ गई? तो मेरे दोस्त, वो पैसा इन्हीं जगहों की मनहूसियत और उन पापी लोगों की छाया खा जाती है। इसलिए ऐसी महफिलों से और ऐसे लोगों से इस महीने बिल्कुल कट जाओ, अकेले रह लेना, लेकिन ऐसी जगह मत जाना। चौथी जगह, और ये सबसे खतरनाक है साथियों, जिसके जाल में तुम बहुत आसानी से फंस जाते हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति के घर का खाना मत खाना या वहां भूलकर भी मत जाना जो तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त हो, जो टोने टोटके करता हो, या जो इंसान हमेशा दूसरों की तरक्की से जलता हो और बुरा सोचता हो। कई बार हम किसी रिश्तेदार या तथाकथित दोस्त के बुलावे पर चले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि सामने वाले के मन में हमारे लिए कितना काला जहर भरा हुआ है। अगर तुम्हें किसी पर थोड़ा सा भी शक है, अगर तुम्हारी छठी इंद्री कहती है कि वो इंसान जादू टोना करता है या उसकी नजर बहुत काली और भयंकर ईर्ष्यालु है, तो उसके घर का एक गिलास पानी भी तुम्हारे लिए साक्षात काल और जहर के समान है। इस अप्रैल महीने में राहु का प्रभाव ऐसे जलने वाले लोगों को और ज्यादा उग्र और खतरनाक बना देता है। उनका दिया हुआ खाना, चाय या पानी तुम्हारे शरीर में जाते ही तुम्हारी तरक्की को, तुम्हारी बुद्धि को पूरी तरह से बांध देगा। तुम्हारे जो अच्छे ग्रह तुम्हें फल देने वाले थे, तुम्हारी जो किस्मत चमकने वाली थी, वो उसी पल रुक जाएगी और तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए अपने घर का रूखा सूखा खा लेना, चटनी रोटी खाकर सो जाना, लेकिन ऐसे जलने वाले और पापी इंसान की चौखट पर भूल से भी अपने कदम मत रखना। और पांचवी जगह मेरे भाई बहनों, बिल्कुल अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बैठा लेना, चाहे जान चली जाए, लेकिन इस अप्रैल के महीने में किसी भी गहरी नदी, तालाब, झील, समंदर या पानी वाली जगह पर भूलकर भी पिकनिक मनाने, नहाने या मस्ती करने मत जाना। तुम कहोगे गुरुजी अप्रैल की इतनी भयंकर तपती गर्मी है, शरीर जल रहा है, पानी के पास तो सुकून मिलता है, नहाने में तो आनंद आता है, लेकिन नहीं, यही तुम मात खा जाओगे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी और जानलेवा भूल होगी। इस महीने राहु और मंगल का एक ऐसा खतरनाक, उग्र और खौफनाक योग बन रहा है जो सीधे सीधे जल दुर्घटनाओं को, एक्सीडेंट्स को मौत का बुलावा देता है। जलती हुई गर्मी में गहरे पानी के आस पास भयंकर नकारात्मक शक्तियों और जल पिशाचों का वास होता है जो तुम्हें अपनी ओर सम्मोहित करके खींच सकते हैं। तुम्हें लगेगा पानी शांत है, लेकिन गहराई में मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही, अचानक पैर फिसलना या पानी की गहराई का गलत अंदाजा तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में जिंदगी भर का ऐसा मातम छा सकता है कि पीढ़ियां रोती रह जाएंगी। जो लोग दिखावे के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में या दोस्तों के उकसावे में आकर गहरे पानी में उतर जाते हैं, राहु उन्हें ऐसा करारा धोखा देता है कि संभलने का या चीखने तक का एक मौका भी नहीं मिलता। इसलिए मेरे साथियों, इस पूरे महीने अनजान नदियों, गहरे तालाबों और पानी वाले स्थानों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखना। जान है तो जहान है, इस बात को बिल्कुल मत भूलना। तो साथियों, ये तो हो गई वो 5 जगहें जहां तुम्हें गलती से सपने में भी नहीं जाना है। अगर तुमने मेरी ये बात मान ली और खुद पर कंट्रोल कर लिया तो तुम्हारा 90% संकट, तुम्हारी 90% बर्बादी तो ऐसे ही टल जाएगी। राहु और केतु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब मैं तुम्हें वो 3 चमत्कारी और दैवीय जगहें बताने वाला हूं जहां इस अप्रैल के महीने में अगर तुम चले गए तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। तुम्हारी बंद किस्मत के जो ताले जंग खा चुके हैं वो ऐसे खुलेंगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। साक्षात माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी तुम्हारे घर आएंगी और तुम्हारे कदम चूमेंगी। बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहली जगह जहां तुम्हें इस महीने हर हाल में जाना है वह है कोई भी प्राचीन शिवालय या भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर। साथियों,
अप्रैल की इस झुलसा देने वाली तपती गर्मी में जब तुम किसी ठंडे और प्राचीन शिवालय में नंगे पैर प्रवेश करते हो और पूरे सच्चे मन से शिवलिंग पर एक लोटा ठंडा जल और थोड़े से बेलपत्र अर्पित करते हो, तो तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप, तुम्हारे सारे श्राप उसी पल धुल जाते हैं। राहु और केतु जो पूरी दुनिया को डराते हैं, वो साक्षात भगवान शिव के परम भक्त हैं और उनके आगे कांपते हैं। जब तुम शिव की शरण में जाते हो तो ये क्रूर ग्रह तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते, उल्टे वो तुम्हारी रक्षा करने लगते हैं। मंदिर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो वहां गूंजती हुई घंटियों की पवित्र ध्वनि है, वो तुम्हारे शरीर और दिमाग के अंदर की सारी नकारात्मकता को, सारे डिप्रेशन को खींचकर बाहर निकाल फेंकती है। तुम मंदिर की सीढ़ियों पर थोड़ी देर चुपचाप बैठना, अपनी आंखें बंद करना और अपने मन की सारी भड़ास, सारा दर्द, सारी गरीबी भगवान भोलेनाथ को बता देना। तुम देखना, जब तुम वहां से उठकर बाहर आओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे सिर से 100 किलो का भारी बोझ उतर गया हो। तुम्हारे वो काम जो महीनों से अटके पड़े थे, जिनके लिए तुम रो रहे थे, वो अपने आप चमत्कारिक रूप से बनने शुरू हो जाएंगे। दूसरी जगह मेरे साथियों जहां तुम्हें जाना है वह किसी गौशाला या किसी अनाथालय। अप्रैल के महीने में सूर्य देवता आग उगलते हैं और गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में बेजुबान जानवरों को, पक्षियों को और जरूरतमंद बच्चों को पानी और चारे की बहुत सख्त जरूरत होती है। जब तुम इस महीने किसी गौशाला जाकर अपने खुद के हाथों से गौ माता को हरा चारा खिलाते हो या उन्हें पीने के लिए ठंडा पानी पिलाते हो, तो 33 कोटि देवी देवताओं का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य के खाते में जुड़ जाता है। कर्मों का फल देने वाले शनिदेव इस निस्वार्थ सेवा से इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि तुम्हारी साढ़े साती और ढैया का जो भयंकर प्रभाव तुम्हें रुला रहा था, वह एकदम शून्य हो जाता है। या फिर किसी अनाथालय में जाकर, किसी गरीब बस्ती में जाकर छोटे छोटे बच्चों को कुछ मीठा खिला देना, उन्हें ठंडी आइसक्रीम या शरबत पिला देना। उन मासूम बच्चों के चेहरे पर जो सच्ची मुस्कान आएगी और गौ माता के अंदर से तृप्त होकर जो दुआ निकलेगी, वो तुम्हारे सारे बिगड़े काम बना देगी। माता लक्ष्मी ऐसे घर को कभी नहीं छोड़ती, ऐसे इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती जो बेजुबानों और गरीबों पर दया करता है। तुम 1 रुपया खर्च करोगे, ब्रह्मांड तुम्हें 1000 रुपया वापस देगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जगह जहां तुम्हें हर हाल में बिना कोई बहाना बनाए जाना ही है, वह तुम्हारे अपने इष्ट देव या कुल देवता का स्थान। साथियों, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हम सब कुछ भूल जाते हैं, दुनिया भर की नई नई जगहों पर मन्नतें मांगने चले जाते हैं, बड़े बड़े दरबारों में माथा टेकते हैं, लेकिन अपने घर के रक्षक, अपने कुलदेवता या कुलदेवी को बिल्कुल भूल जाते हैं। इस अप्रैल महीने में थोड़ा सा समय निकालकर अपने पूरे परिवार के साथ एक बार अपने कुलदेवता के मंदिर या उनके पैतृक स्थान पर दर्शन करने जरूर जाना। अगर वो स्थान बहुत ज्यादा दूर है और तुम नहीं जा सकते, तो अपने घर में ही उनके नाम का एक कोना साफ करके एक घी का दीपक जलाकर उनकी विशेष पूजा करना। जब कुलदेवता प्रसन्न होते हैं तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी भूत प्रेत या कोई भी भारी ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तुम्हारे घर के, तुम्हारे वंश के मुख्य रक्षक होते हैं। जब तुम उनके दर पर जाकर अपनी गलतियों की, अपने पापों की माफी मांगोगे और उनका आशीर्वाद लोगे, तो तुम्हारे घर का भारी से भारी वास्तु दोष, रोज रोज का क्लेश और कंगाली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे परिवार में एक बार फिर से एकता आएगी और धन धान्य के भंडार ऐसे भरेंगे कि पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था वो पूरा रहस्य, वो पूरी गुप्त जानकारी जो इस अप्रैल महीने में तुम्हें राजा से रंक बनने से बचाएगी और तुम्हारी कंगाली को दूर करके तुम्हें रंक से राजा बना देगी। अब फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। मैंने तो गुरु होने के नाते तुम्हें बिल्कुल सही और सटीक रास्ता दिखा दिया है। अब इस रास्ते पर चलना या ना चलना तुम्हारा काम है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।